हेलो, गुड इवनिंग क्लास 9। आइए हम लोग समझेंगे आज हिंदी का प्रश्न पत्र। ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है और इसी बेस पे इसी पैटर्न पे इस बार भी आएगा। तो इसको समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले कि देखिए कि 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स जो है 80 मार्क्स है, 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट है। इस तरह से ये 100 मार्क्स का हो गया। दूसरे क्लासों में भी आप 15 मार्क्स का रीडिंग टाइम आपको मिलता है, यहाँ भी है जैसा लिखा हुआ, यू विल नॉट बी अलाउड टू राइट फर्स्ट 15 मिनट्स। दिस टाइम इज़ टू बी स्पेंड इन रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। द टाइम गिवन एट द हेड ऑफ this paper is the time allowed for writing the answer. The intended marks for question are given in brackets. तो 3 घंटे का पेपर है लिखने का, और इसके अतिरिक्त इस 3 घंटे के अतिरिक्त 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के, और मार्क्स जो जिसके जितने मार्क्स है ब्रैकेट में दिया गया है। यहाँ इंस्ट्रक्शन देखिए, प्रश्न पत्र 2 भागों में विभक्त है। खंड क के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड ख से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साहित्य सागर गद्य व साहित्य सागर पद्य। तो आपके पास एक ही किताब है लिटरेचर लैंग्वेज की, मतलब लिटरेचर की, और लैंग्वेज की एक है व्याकरण बुक, सरस हिंदी व्याकरण आपके पास होगा। और साहित्य सागर 2 भागों में है, गद्य और पद्य, गद्य यानी संक्षिप्त कहानियाँ, पद्य यानी कविता। तो दोनों 2 किताब के रूप में मानी जाती हैं, ठीक है। अब खंड ख क्या है, हमारा ग्रामर पैटर्न। इससे पहले एक और बात बता दूं मैं कि ये जो व्याकरण का हिस्सा है जो फर्स्ट पेपर, और साहित्य का हिस्सा लिटरेचर यानी सेकंड पेपर जिसको कहते हैं, क्लास 9th और 10th में दोनों एक ही साथ आता है, ठीक है। अलग से कोई हिंदी फर्स्ट या अलग से कोई हिंदी सेकंड नहीं है, ये दोनों एक साथ है। तो खंड क क्या हो गया है, वो व्याकरण का हिस्सा है। और खंड ख देखिए, ये सभी खंड क के हैं, और खंड ख इसी प्रश्न पत्र में यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले समझते हैं खंड क, व्याकरण का हिस्सा। तो इसमें पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर हिंदी में निबंध लिखिए जो 250 शब्दों से कम ना हो, और ये है 15 नंबर का, ठीक है, 15 मार्क्स। तो यहाँ पर देखिए 5 टॉपिक, मैं इस टॉपिक पे नहीं जा रही हूँ आज कि क्या क्या टॉपिक है। ऑलरेडी इस वीडियो जब आप चलाएंगे तो उसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो क ख ग ये तीनों निबंध है, और निबंध हो सकता है जैसे समस्यात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, ठीक है, विवरणात्मक, यानी किसी भी टॉपिक पे किसी तरह से हो सकता है। और घ जो है वो एक मौलिक कहानी है, एक लोकोक्ति दी रहेगी और उस पर एक कहानी लिखना होगा। अंगा जो है वो एक चित्र प्रस्ताव है, यानी एक चित्र दिया रहेगा, इसके आधार पर आपको इंस्ट्रक्शन के हिसाब से निर्देशानुसार काम करना है। या यदि निर्देश में ये दिया गया है कि चित्र के आधार पर कहानी लिखिए तो कहानी लिखेंगे। यदि दिया गया है कि चित्र के आधार पर आपके मन में जो विचार आता है उसको निबंध के रूप में लिखिए तो वो लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैं जरा सा पढ़ भी देती हूँ। आजकल छात्रों में बढ़ती अनुशासनहीनता के क्या कारण है तथा यह अनुशासनहीनता कैसे दूर की जा सकती है। तो इसमें देखिए, पहले अनुशासनहीनता के कारण पूछे गए हैं, दूसरे हिस्से में इसको कैसे दूर किया जा सकता है। निबंध में कौन से निबंध में किस तरह के पॉइंट, उस पर हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। आज हम लोग केवल प्रश्न पत्र समझ रहे हैं। ख देखिए, आजकल लोगों में स्वच्छंद आचरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। स्वच्छंद आचरण मतलब अपने हिसाब से फुल फ्रीडम से जीने की भावना, ठीक है, जिसका कारण है नैतिक शिक्षा का अभाव यानी मॉरल एजुकेशन।
इस विषय पर अपने विचार लिखिए। किसी मैच का आंखों देखा वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अब देखिए मैं कह रही थी लोकोक्ति, देखिए लोकोक्ति दिया गया है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इस उक्ति को आधार बनाकर एक मौलिक कहानी लिखिए। मौलिक यानी मूल जो आपकी अपनी लिखी हुई हो, ठीक है। और ये देखिए इस नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और मन में उभरते विचार कहानी अथवा लेख के रूप में लिखिए। तो यहाँ आपको जो अच्छा लगता है, इस तरह के प्रश्न में आपको जो अच्छा लगता है, या तो आपको कहानी लिखना अच्छा लगता है तो भी इस आधार पर कहानी लिखेंगे, लेख लिखना अच्छा लगता है तो लेख लिखेंगे। तो चित्र को पहले देखिए, इसमें क्या है, क्या दिख रहा है कि एक बालक हारमोनियम बजा रहा है और एक व्यक्ति हैं वो तबला बजा रहे हैं। तो इसे जाहिर है कि ये संगीत की शिक्षा ले रहा है बालक, इनके गुरुजी हैं। तो इस पर आप संगीत को लेकर कोई निबंध लिख सकते हैं, या फिर आपके मन में कोई स्टोरी क्रिएट हो गया कि एक लड़का था, उसका नाम राम था, वो अपने गुरु से संगीत सीखता था, संगीत सीखते सीखते वो महान बन गया। इस तरह से एक कोई भी कहानी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 जो टॉपिक है इसमें से किसी एक पर ही करना है, साफ साफ लिखा हुआ है किसी एक विषय पर। तो इसमें आपको किसी एक पर ही करना है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न देखिए, पत्र लेखन है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर हिंदी में लगभग 120 शब्दों के पत्र लिखिए। ये है 7 मार्क्स का। इसमें पहला है, छात्रावास में रहने वाली अपनी छोटी बहन को असफलता से निराश ना होने पर सलाह देते हुए तथा उसका मनोबल बढ़ाते हुए पत्र लिखिए। तो एक बहन को पत्र लिखना है। इसमें एक औपचारिक पत्र होता है, एक अनौपचारिक होता है। दूसरा देखिए आवेदन पत्र है। अपने क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय खुलवाने के लिए शिक्षा मंत्री को आवेदन पत्र लिखिए। तो इसमें अनौपचारिक पत्र या औपचारिक पत्र, आवेदन पत्र इत्यादि क्या होते हैं, औपचारिक पत्र होते हैं। तो इसमें से कोई एक करना है। यहाँ भी शब्द संख्या सीमित दिया गया है कि 120 शब्दों में होना चाहिए। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है 10 मार्क्स का। ये है अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर यथासंभव अपने शब्दों में लिखिए। यानी यथासंभव अपने शब्दों में का मतलब क्या है कि यहाँ से हूबहू देख के उतार नहीं देना है, बल्कि उसको अपनी तरह से बनाना है। ओके, तो ये पैसेज मैं नहीं पढ़ूंगी अभी। देखिए ये पूरा पैसेज है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। सॉल्यूशन पे हम लोग किसी और दिन काम करेंगे। ये पैसेज है यहाँ तक, फिर इधर, और इसके आधार पर देखिए यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए, यानी ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स होगा। प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के होंगे ये प्रश्न, ठीक है। ये 10 मार्क्स के। अब यहाँ पर क्या है अगला क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए, ठीक है। जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए उस हिसाब से। ये 8 नंबर का व्याकरण संबंधी कार्य। तो कभी कभी क्या होता है, ये सारे वर्ड्स या तो अनसीन पैसेज के अंदर से होंगे या कभी कभी बाहर से भी दिए जाते हैं। तो यहाँ निम्नलिखित शब्दों में से किसी 2 शब्दों के विलोम लिखिए। 1 मार्क्स का है। 3 शब्द दिए गए हैं, कभी 4 शब्द दिए रहते हैं, कभी 2 ही शब्द दिए रहेंगे। तो इनमें से किसी 2 का विलोम लिखना है इस निर्देश के अनुसार। यहाँ पर देखिए 2 शब्द दिए गए हैं, इसमें से किसी एक के 2 पर्यायवाची लिखने हैं, तो ये भी 1 मार्क्स। यहाँ पर विशेषण बनाना है, 2 शब्द हैं, ठीक है। तो रुचि, दया 2 शब्द हैं, इनके विशेषण बनाने हैं। अब यहाँ देखिए निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा बनाइए। निम्नलिखित शब्दों से, यहाँ पर कोई 4 शब्द नहीं दिए गए हैं तो 2 ही दिए, दोनों से बनाएंगे। तो मनुष्य और व्यक्ति यहाँ पर 1 मार्क्स, ठीक है। तो ये 8 मार्क्स का है, तो 1 2 3 4, ये 4 मार्क्स हो गया। और नेक्स्ट पृष्ठ पे हम लोग अगला देख। अब यहाँ देखिए निम्नलिखित में से किसी एक मुहावरे से वाक्य बनाइए। ये 1 मार्क्स। 2 मुहावरा दिया, तो इसमें भी देखिए ध्यान दीजिएगा, कभी कभी प्रश्न में आता है कि मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तब क्या करेंगे, इसका अर्थ लिखेंगे और फिर मुहावरे से ही वाक्य बनाएंगे। तो अर्थ से वाक्य नहीं बनाएंगे, ठीक है। जैसे खून खौलना, बहुत क्रोधित होना, तो राम को देखते ही मोहन का खून खौल उठा। अब खून खौलना क्रोधित होना, ऐसा नहीं लिखेंगे कि राम को देखते ही मोहन क्रोधित हो गया, मुहावरे से वाक्य बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है ना
कि अर्थ नहीं पूछा गया तो अर्थ लिखना जरूरी नहीं है, आप सीधे सीधे वाक्य बनाएंगे, लेकिन वाक्य ऐसा होना चाहिए जिससे कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। उसके बाद ये 5 मार्क्स हो गया। अब यहाँ पर 3 मार्क्स ये है निर्देशानुसार परिवर्तित करें। तो यहाँ पर मैं भारत में रहने वाला भारतीय हूँ, इसको शुद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा जैसे होगा कि मैं भारतीय हूँ, भारत का रहने वाला तो ऑलरेडी भारतीय ही होगा ना, इसमें भारत में रहने वाला नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर भारत में ही है तो भारतीय हूँ। और प्रदीप बुरा व्यक्ति नहीं है, बिना अर्थ बदले नहीं को हटाना है, बिना अर्थ बदले नहीं को, तो सीधा क्या करेंगे हम इसको अच्छा कर देंगे, प्रदीप अच्छा व्यक्ति है। ओके, मैं अपना काम पूरा करके ही टीवी देखूंगा। वाक्य में जब और तब का प्रयोग करना है, तो जब मैं अपना काम पूरा कर लूँगा तब टीवी देखूंगा। तो ये 3 मार्क्स है, 8 मार्क्स हो गया। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पेपर, यानी यहाँ पर खंड क जो ग्रामर का हिस्सा है। दूसरे में हम दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि खंड ख में क्या करना है।